सबसे पहले कैलेंडर का इतिहास प्राचीन जोड़ों वाली प्रथाओं को शामिल करता है, क्योंकि लोगों ने दिनों और समय के बड़े विभाजनों का ट्रैक रखने के लिए विभिन्न तरीकों का निर्माण और उपयोग किया। कैलेंडर आमतौर पर सांस्कृतिक और व्यावहारिक दोनों उद्देश्यों से है और अक्सर खगोल विज्ञान और कृषि से जुड़े होते हैं। पुरातत्वविदों ने समय की गणना के उन तरीकों का पुनर्निर्माण किया जो प्रागैतिहासिक काल के से लेकर कम नवपाषाण काल तक जाते हैं। अधिकांश ऐतिहासिक समाजों द्वारा उपयोग की जाने वाली समय की गणना है लिए न के लिए प्राकृतिक इकाइयाँ दिन, सौर वर्ष और चंद्रमा है। कैलेंडर ऐतिहासिक स्वरूप से प्रमाणित और तैयार किया गया कैलेंडर कांस्य युग का है, जो प्राचीन निकट पूर्व में लेखन के विकास पर निर्भर है। लगभग 2000 ई में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया एक ध्रुवीय युग अंग पत्थर की व्यवस्था 11,000 साल से अधिक पुरानी हो सकती है। 2013 में पुरातत्वविदों ने वॉरेन फील्ड एबरडीनशायर में 10,000 साल पुरानी कैलेंडर प्रणाली से प्राचीन साक्ष्य का पता लगाया। यह कैलेंडर अगला सबसे पुराना या पहला स्कॉटिश कैलेंडर है। विक्रम संवत का उपयोग हिंदुओं और सिखों द्वारा किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में उपयोग किए आने वाले कई क्षेत्रीय हिंदू कैलेंडर में से एक यह 12 संक्रांति चंद्र महीनों और 365 सौर दिनों पर आधारित है। चंद्र वर्ष चैत्र महीनों की अमावस्या से शुरू होता है। चैत्र शुक्लादि के रूप में जान जाने वाले यह दिन भारत में एक प्रतिबंधित अवकाश है। कई प्राचीन और मध्यकालीन शिलालेखों में विक्रम संवत का उपयोग किया गया है। हालांकि कथित और पर महान राजा विक्रमादित्य संवत्सर के नाम पर रखा गया था। संवत वर्ष के लिए एक संस्कृत शब्द है। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की और ऐसा माना जाता है कि कैलेंडर 56 ईसा पूर्व के शक पर उनकी जीत का अनुसरण करता है। प्राचीन पूर्व की बड़ी संख्या के कैलेंडर प्रणालियाँ और लौह युग के पुरातात्विक अभिलेखों में दिखाई देती है, जो असीरियन और बेबीलोनियन कैलेंडर पर आधारित है। इसमें फारसी साम्राज्य का कैलेंडर शामिल है, जिसने बदले में ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर के साथ साथ इब्रू कैलेंडर भी जन्म दिया था। हाल में कैलेंडर आमतौर पर चंद्र सौर होते थे और सौर और चंद्र वर्ष को संख्यारित करने के लिए अंतराल महीनों की शुरुआत पर निर्भर करते हैं। यह ज़्यादातर अवलोकन पर आधारित था, लेकिन अंतराल के पीरियड को एल्गोरिदम के रूप में मॉडल करने के शुरुआत प्रयास हो सकते हैं। जैसा कि खंडित दूसरी शताब्दी में कोलिगनी कैलेंडर में प्रणीत है, फिर भी रोमन कैलेंडर में 10 महीनों में सौर वर्ष के बहुत प्राचीन अवशेष शामिल थे। रोमन कैलेंडर को 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर द्वारा सुधारा गया था। जूलियन कैलेंडर अब नए चांद के अवलोकन पर निर्भर नहीं था, बल्कि हर 4 साल में एक दिवस शुरू करने के एल्गोरिदम का पालन करता था। इसने कैलेंडर महीनों की चंद्रोदय में अलग कर दिया। उप सहारा अफ्रीकी कैलेंडर्स उसे बनाने वाले राज्य या जनजाति के आधार पर दिनों और सप्ताहों में भिन्न हो सकते हैं। 11वीं शताब्दी में फारस में खयाम के नेतृत्व में कैलेंडर सुधार की घोषणा 1079 में की, जब वर्ष की लंबाई 365, 24, 21, 98, 58 और 15 दिन माफी कही गई थी। यह देखते हुए कि वर्ष की लंबाई किसी व्यक्ति के जीवन काल में छठी दशमलव स्थान पर बदल रही है, यह असाधारण रूप से सटीक है। तुलना के लिए 19वीं शताब्दी के अंत में वर्ष की लंबाई 305, 24, 21,
96 दिन थी, जबकि 24वीं शताब्दी के अंत में यह 365 21 दिन थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर को 1582 में जूलियन कैलेंडर के परिशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया था और आज यह धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य के लिए वास्तविक कैलेंडर के रूप में विश्वभर के यह धर्मनिरपेक्ष देशों के लिए वास्तविक कैलेंडर के रूप में विश्वभर में प्रयोग में है। तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे स्टोरी सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।